गुड इवनिंग। वेलकम करती हूँ मैं संगीता भंडारी आप सबका वीएलसीसी वेल साइंस के माई 1 मिलियन स्माइल्स टीम के इस पेज पर। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। और आज मैं संगीता भंडारी आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ अपनी जर्नी को वीएलसीसी वेल साइंस के साथ। और थैंक्स करती हूँ महावीर सर, वीएलसीसी वेल साइंस का और माई 1 मिलियन स्माइल्स जो हमारी टीम है उन सब का, कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि आप सबके साथ मैं भी अपनी इस जर्नी को शेयर कर सकूं। सो फ्रेंड्स, स्टार्टअप करते हैं। आज शुरुआत की अगर मैं बात करूं, जब शुरुआत मैंने की थी इस कॉन्सेप्ट के साथ, तो सच कहूं तो बहुत ज़्यादा बिलीफ नहीं था, जैसा बहुत सारी लोगों के साथ होता भी है। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही था। आफ्टर मैरिज जब मन हो रहा था कि लाइफ में कुछ किया जाए, सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना है, तो सोचा कि क्यों ना एक कोर्स करूं, कुछ ऐसा कुछ करूं जिससे कि आगे चल के कोई एक अच्छी जॉब मुझे मिल जाए। तो फ्रेंड्स सोचा कि चलो बीसीए किया जाए, और बीसीए कंप्लीट ही हो रहा था कि लकीली मैं इस इंडस्ट्री में आई। और थैंक्स करती हूँ मैं उस शख्सियत को भी जो मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर के बारे में बताया। लेकिन अगर सच कहूँ तो उस समय बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था। जस्ट एक ऑब्लिगेशन के लिए मैंने जो है कि शुरुआत कर ली थी इस बिजनेस में। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को थोड़ा बहुत समझना शुरू करा, यानी कि शुरुआती टाइम की अगर मैं बात करूं, तो उस समय फ्रेंड्स मन में एक चीज़ थी कि क्यों ना जब मैं जॉब करने की सोच रही हूँ तो इस बिजनेस को भी करके देखा जाए। क्योंकि मैंने देखा कि इस बिजनेस में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स थी जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर रही थी और 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये ईजिली अर्न कर रही थी। तो मुझे भी ये चीज़ क्लिक हुई कि क्यों ना मैं भी इस कॉन्सेप्ट में अपना जो है कि कह सकते हैं कि लक आजमा कर देखूं, और क्यों ना शुरुआत करूं इस कॉन्सेप्ट के साथ। और फर्स्ट अट्रैक्शन मेरे लिए तो फ्रेंड्स यही था इसका कि मैं आपका जो है कि टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकूं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकूं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी इसमें लगी कि इसमें हम लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। बीइंग अ फीमेल मुझे इसमें फर्स्ट यही मेरे लिए अट्रैक्शन था फ्रेंड्स। और क्योंकि हमें घर देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं, मेरा बेटा भी उस समय काफ़ी छोटा था, तो लगता था कि जॉब करना काफ़ी टिपिकल होगा। तो जब मैंने स्टार्टअप किया तो इसमें काम करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। अपने टाइम के हिसाब से हम काम करते थे। 10-12-15 हज़ार रुपये कुछ महीनों बाद आना शुरू हो गया। हालांकि शुरुआती इनकम की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ आई थिंक मुझे याद है कि 500 रुपये मेरी जो शुरुआती इनकम थी इससे। और लेकिन एक बिलीफ ये ज़रूर था कि जैसे मैं और लोगों को देख रही थी कि जब ये लोग कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी करके देखूं, मैं भी कर सकती हूँ अगर ये लोग कर रहे हैं तो। बहुत बड़े सपने तो नहीं थे, लेकिन शुरुआत कर रही थी। करते करते जब मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में रेगुलर रही तो विश्वास हुआ कि यहाँ पर छोटा ही नहीं, बड़े सपनों को भी पूरा किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मुझे याद है आज भी वो टाइम जब मेरे को ड्रीम्स के बारे में बात की गई मेरे साथ। विश्वास नहीं हुआ कि ड्रीम्स वाकई पूरे होते हैं क्या। तो मैंने एक बहुत ही छोटा सा सपना अपना रखा था, एक बर्तन रखने की अलमारी का। आप लोग जरूर हंसेंगे मुझ पर, उसकी कॉस्ट केवल 2700 रुपये थी। और ऐसा नहीं है कि वो 2700 रुपये मैं खर्च नहीं कर सकती थी, कर सकती थी, बट एक बिलीफ लेवल जो है कि यहाँ पर अपने अंदर जगाने के लिए कि चलो जब ड्रीम्स की बात हो रही है तो क्यों ना एक छोटा सा ही ड्रीम रखा जाए। तो बर्तन रखने की अलमारी का मैंने अपना ड्रीम रखा और उस महीने मैंने उसको पूरा किया। तो एक बिलीफ लेवल जगा कि अगर ये हो सकता है तो शायद थोड़ा सा और बड़ा रखकर देखा जाए, शायद ये भी होगा। करते करते आगे बढ़े, बहुत सारे ट्रेनिंग्स अटेंड करी, मोटिवेशन रेगुलर लेते रहे। मैं थैंक्स करती हूँ रुपेश थलवार जी का जो मेरे मेंटोर हैं, महावीर कैंतरा जी का, जो कि हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं जब भी लाइफ में उतार चढ़ाव आता है। फ्रेंड्स, ये बिजनेस है और बिजनेस भी एक लाइफ की तरह ही होती है। जिस तरह लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं उसी तरह बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आते हैं।
लेकिन जब हम लाइफ चलते चले जाते हैं तो फिर बिजनेस में हम पीछे क्यों हटते? लेकिन कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम सोचते हैं कि क्यों ना छोड़ दिया जाए, क्विट कर दिया जाए। और ख़ास तौर पे फ्रेंड्स फीमेल्स के साथ ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर निकलते हैं तो हमारे पीछे से बहुत सारे ऐसे वर्क रह जाते हैं जो जो सिर्फ और सिर्फ हम ही कर सकते थे। कहीं ना कहीं जब हम घर आकर उन चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं, तो मन में एक चीज़ आती है कि क्या हमारी लाइफ ऐसी ही रहेगी? हम बाहर जाकर भी काम करें, घर आकर भी काम करें, क्यों ना छोड़ दें। लेकिन फ्रेंड्स, सपने, ड्रीम्स ही होते हैं जो हमें रेगुलर ड्राइव करते हैं। और अगर साथ में ऐसे मेंटोर, ऐसी अपलाइन, ऐसी प्रोफाइल हमारे साथ हो जहाँ पर रुक पाना इम्पॉसिबल है, मैं तो यही कहूँगी कि इम्पॉसिबल है यहाँ पर रुक पाना, क्योंकि जब आप लगातार अपने सपनों को अचीव करते चले जाते हैं तो कोई भी मुश्किलें, कोई भी जो अड़चने हैं वो आपको डिमोरलाइज नहीं कर सकती। रेगुलर आप मोटिवेट रहते हैं। तो मेरे साथ भी यही सब रहा। जब मैंने शुरुआती दौर में चल रही थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। सर, महावीर सर, रुपेश सर अक्सर मुझे गाइड करते रहते थे। जब डिमोरलाइजेशन की बात आती थी तो मेरे साथ, लेकिन ये प्लस पॉइंट रहा है फ्रेंड्स कि मैंने हमेशा सर लोगों से डिस्कस किया है, अपने जो व्यूज़ हैं वो हमेशा उनके सामने रखे हैं। और कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि अब छोड़ दिया तो घर बैठना है। मेरे मन में हमेशा से ये रहा कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। और कोई भी नेगेटिविटी अगर माइंड में आई है तो सर लोगों से डिस्कस किया उसको। और डेफिनेटली हमारे जो सीनियर हैं वो हमेशा हमें एक सही गाइडेंस देते हैं। सर ने, मुझे याद है, मुझे एक बुक एक टाइम पर दी थी जो मेरा स्टार्टिंग दौर चल रहा था, और उस बुक का नाम है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। मुझे वो बुक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल रही है और इसके लिए मैं महावीर सर को बहुत थैंक्स करती हूँ। उस बुक ने मेरे अंदर एक अलग बदलाव लेकर आया, क्योंकि शुरुआती टाइम था। शुरुआती टाइम में आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा बिलीफ लेवल नहीं होता है, लेकिन उस बुक के माध्यम से मेरे अंदर एक बहुत स्ट्रांग जो है कि बिलीफ लेवल जगा। उसके बाद कंपनी ने एक ट्रिप अनाउंस करी। हाँ, और मुझे ये भी याद है जब मैंने शुरुआत करी थी तो सर लोग कुछ टाइम पहले ही थाईलैंड की ट्रिप से होकर आए थे। और अक्सर जब हमारे प्रोग्राम्स होते थे, सेमिनार्स होते थे, तो ये लोग अपनी वो क्लिप चलाते थे और अक्सर मैं उस क्लिप में खुद को ढूंढती थी। खुद को ढूंढने का मतलब है कि मुझे ये महसूस होता था कि क्या कभी वो दिन भी आएगा जब हम भी ऐसी किसी ट्रिप में होंगे। तो जब मेरे वर्किंग के बाद कंपनी ने ट्रिप अनाउंस किया, फर्स्ट जो हमारा ट्रिप था वो नैनीताल का था। उस ट्रिप के लिए मैंने बहुत मेहनत करी और फाइनली वो ट्रिप मैंने अचीव किया। फ्रेंड्स, उसके बाद ऐसी कोई भी ट्रिप नहीं रही जिसे मैंने अचीव ना किया हो, क्योंकि उस पहली ट्रिप ने मेरी लाइफ को बहुत चेंज कर दिया था। ट्रिप में जाने का मतलब सिर्फ घूमना ही नहीं है फ्रेंड्स। ट्रिप में जाने का मतलब है एक वो रॉयल लाइफ फील करना जो शायद हम लोअर मिडिल क्लास के लोग या फिर मिडिल क्लास के लोग सोच भी नहीं पाते। मेरे साथ तो यही रहा है, तो मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ तो फ्रेंड्स यही रहा है, जब भी मैं ट्रिप में गई तो मैंने देखा कि इस तरह की भी लाइफ होती है, ऐसी भी जिंदगी होती है। हालांकि क्योंकि माइंडसेट हमेशा से था कि जॉब करनी है, कुछ ना कुछ करना है, घर पे तो रहना नहीं है, तो ये तो श्योर था कि कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन एक ऐसी लाइफ भी पॉसिबल है जहाँ पे जब हम 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहते हैं, वो लाइफ जीते हैं जो हम कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फिल्मों में देखते हैं। तो जब वो लाइफ हमें जीने का मौका मिलता है तो माइंडसेट कुछ और ही हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा मानना यह है कि यहाँ पर आपको पैसा, आपको नाम सम्मान, आपको घूमना फिरना, आपको टाइम फ्रीडम, हर वो चीज़ मिलती है जो एक आम आदमी अपनी लाइफ में चाहता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, उनकी लाइफ में पैसा बहुत ज़्यादा मायने ना रखता हो सकता है उनके पास
ऑलरेडी इतना पैसा हो कि वो अपनी एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन की, जहाँ पर लाइफ स्टाइल भी है, जहाँ पे रिकॉग्निशन भी है, जहाँ पर टाइम फ्रीडम भी है, जहाँ पर जब आप घूमने जाते हैं तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि आपके पीछे से जो आपका काम है क्या वो चल रहा होगा या नहीं। जब भी हम ट्रिप में रहे हैं, यानी कि मैंने इस बिजनेस से 12 से 13 जो कि रीजनल ट्रिप किए हैं, थाईलैंड का फॉरेन ट्रिप किया है, और भी जो कि ट्रिप मैंने इंटरनेशनल यहाँ से अचीव किए हैं। लेकिन जब भी हम इस ट्रिप में रहे, हमें कभी ये सोचना नहीं पड़ा कि ये जो एक हफ्ता यानी कि 1 वीक जो हम यहाँ पे बिता रहे हैं, उसके पीछे से हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। बिजनेस और तेजी से बढ़ा ही है फ्रेंड्स। तो ये खूबसूरती, ये पावर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की है। अदरवाइज अगर हम देखें तो और किसी भी बिजनेस में ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स, चलते रहे अपनी जर्नी जो है कि चलती रही। जैसा मैंने बताया कि काफ़ी उतार चढ़ाव जो है कि इस बीच रहे। एक टाइम ऐसा भी आया जब मन होता था कि क्या किया जाए, क्या अब लाइफ सिर्फ 15, 20, 30 हज़ार रुपये में ही सिमट रह जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है तो इसीलिए यहाँ पे सपने काफ़ी बड़े हो गए थे। जब तक 20-25 हज़ार रुपये आने लगा था तो फिर 20-25 हज़ार में मन नहीं मान रहा था। लग रहा था कि अब इतने से काम नहीं चलेगा, अब कुछ बड़ा होना चाहिए लाइफ में। और मुझे याद है मेरे पास स्कूटी हुआ करती थी। स्कूटी से जब मैं रन करती थी, जब मैं कहीं जाती थी और अपने बेटे को साथ में लेकर जाती थी, तो अक्सर मेरा बेटा कहता था कि मम्मी हमारे पास 4 व्हीलर क्यों नहीं है। जब भी कोई गाड़ी हमारे बगल से निकलती थी तो उसका एक ही जो है कि होता था क्वेश्चन मेरे से कि मम्मी हम गाड़ी कब ले रहे हैं। बड़ा जो है कि पिच होता था मन में कि गाड़ी अब बेटे को कैसे कहूँ कि बेटा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं इतना तो सीख चुकी थी कि यहाँ पर सिर्फ सोचने की देर है। आप सोचना शुरू करो तो डेफिनेटली आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो मैंने भी सोचना शुरू किया और मैंने कमिट किया खुद को कि अपने बेटे के जो नेक्स्ट बर्थडे होगा उस पर मैं उसको 4 व्हीलर गिफ्ट करूँगी। फ्रेंड्स, ये इस इंडस्ट्री की ही ताकत है कि मैं ऐसा सोच पाई। अदरवाइज अगर मैं देखूँ तो इससे पहले मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैं कभी कोई 4 व्हीलर के बारे में भी सोच सकती हूँ। मैंने अपना वो कमिटमेंट पूरा किया, हालांकि उसके लिए बहुत मेहनत लगी। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के तो देखो कुछ भी नहीं होता। तो मेहनत बहुत लगी, एफर्ट्स लगाए, टीम डेवलप की, कई बार बहुत सारी फेलियर्स को फेस किया। बहुत सारी, कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यस और नो का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मैंने बहुत सारी नो को फेस किया और लेकिन फाइनली अपने उस ड्रीम को मैंने पूरा किया। मैंने अपने लिए 4 व्हीलर लिया और आज भी जब मैं अपनी 4 व्हीलर में ट्रैवल करती हूँ और ख़ास तौर पे अपने बेटे के साथ, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि ये 4 व्हीलर मैंने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से ली है। फ्रेंड्स, एक फीमेल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम अपने घर, अपने बच्चों में इतने ज़्यादा उलझ के रह जाते हैं कि हम इससे बाहर निकलने की सोचते ही नहीं हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब वो समय नहीं रह गया है। अब टाइम है घर से बाहर निकलकर अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एक सिक्योर लाइफ देने का। मेरा तो यही मानना है कि आज के टाइम पे हम सबको आगे बढ़कर अपने घर का, अपने परिवार का फाइनेंशियली भी साथ देना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सी फीमेल्स आज ऐसा करती भी हैं। मैं तो सैल्यूट करती हूँ उन फीमेल्स को भी, जो चाहे वो कोई पार्लर रन कर रही हैं, चाहे वो सिलाई का काम कर रही हैं, चाहे वो कहीं पे टीचिंग कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हम सबको आगे निकलकर इस तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट जरूर करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो क्योंकि यहाँ पर आप इंडिविजुअल वर्क नहीं करते, यहाँ पर आप केवल और केवल अपने लिए काम नहीं करते, यहाँ पर
आपकी जो अपलाइन है, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो मेंटोर हैं, वो आपके साथ हैं। यहाँ पर आप अपनी टीम के साथ हैं, यानी कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए भी काम कर रहे हैं। मुझे याद है फ्रेंड्स, जब मैं गोवा गई थी और फर्स्ट टाइम जब मैं प्लेन में बैठी थी, तो बहुत जो है कि एक अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मैं फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठ रही हूँ। बहुत कुछ उससे पहले सुनती थी कि प्लेन में बैठने से जब लैंडिंग होती है तो डर लगता है, जब प्लेन उड़ता है तो डर लगता है। तो कई सारे लोगों से इसके बारे में पूछती भी रहती थी कि क्या वाकई में ऐसा होता है। लेकिन जब प्लेन में बैठी तो कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग हुई कि मैं प्लेन में बैठी फर्स्ट टाइम। लेकिन फ्रेंड्स, सच कहूँ तो उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे उस टाइम पे हुई जब नेक्स्ट ट्रिप में मेरे साथ मेरी टीम के भी काफ़ी सारे लोग थे। और ख़ास तौर पे अगर मैं एक फीमेल की बात करूं जिनकी एज 60 अबव है, उनको मैं जो है कि मेरा सलाम है उनको कि इस एज में भी वो हमारे साथ ऐसे ही वर्क करती हैं जैसे हम लोग करते हैं। मिसिज मीरा देवी पोखरियाल जो श्रीनगर गढ़वाल से हैं, और गढ़वाल की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो गढ़वाल में वर्क करना वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो वहाँ पर रहते हुए वर्क करती हैं। और उन्होंने हमारे साथ जब ट्रिप क्वालिफाई की और वो प्लेन में हमारे साथ वो मेरे लिए, मेरे जो फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठने की जो खुशी थी उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर थी। मुझे बहुत देखकर कि आज मेरी टीम के भी बहुत से ऐसे लोग मेरे साथ हैं जो अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। और अगर मैं वीएलसीसी की बात करूं, वीएलसीसी जैसा प्रोफाइल, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल जो इंडियन टू मल्टीनेशनल कंपनी, और आज की अगर हम बात करें तो आज तो मोदी जी भी कह रहे हैं बी लोकल है ना। तो लोकल कंपनीज की अगर हम बात करें, वीएलसीसी जैसा ब्रांड आज हमारे पास है। वीएलसीसी जैसे प्रोडक्ट्स एक यूनिक फॉर्मुलेशन के साथ जब हमारे पास हैं तो डेफिनेटली हमारे सपने तो पूरे होने ही हैं। जैसे मैं अपने सपनों को पूरा कर रही हूँ, जैसे हमारे साथ और काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। आप लोग भी फ्रेंड्स अपने मैंने बताया, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। कभी सोचा नहीं था कि कोई 4 व्हीलर में ले सकती हूँ, कभी कोई फॉरेन ट्रिप कर सकती हूँ, लेकिन मैंने इस बिजनेस के साथ वो चीज़ें अचीव की। याद आता है वो टाइम भी जब हम ट्रिप में जाते हैं, 5 स्टार की लग्जरी को हम फील करते हैं। और मुझे याद है जब मैं थाईलैंड गई थी और वहाँ के जो रूम मैंने देखे थे, तो माइंड में एक पिक्चर क्लिक हुई कि जो नेक्स्ट जो मेरा ड्रीम हाउस होगा वो ऐसा ही होगा जैसे वहाँ के रूम थे। तो फ्रेंड्स, जब आप एक अच्छे माहौल में जाते हैं या एक बड़ी पिक्चर जब आप देखते हैं, उसे आप अपने माइंड में क्लिक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड भी ब्रॉड होता है, कहीं ना कहीं आपके सपने भी बड़े होते हैं। वो सपने जिन्हें आज शायद आप देखना भी नहीं चाहते, जिन्हें शायद आप देखने की आज हिम्मत भी नहीं करना चाहते। तो वीएलसीसी की अगर हम बात करें, बहुत सारी फीमेल्स हमारे साथ हैं जो आज अपने सपनों को इसी तरह पूरा कर रही हैं। मेरी शुरुआत मैंने बताया बर्तन रखने की अलमारी से हुई थी, कार तक का ड्रीम मैंने इस बिजनेस से पूरा किया। आगे भी बहुत सारे जो कि ड्रीम्स मुझे इस बिज़नेस से पूरे करने हैं। और अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो मेरा ड्रीम है वो एक लग्जरी गाड़ी का है, क्योंकि आज जैसा हम देखते हैं कि अब कार एक सपना ही नहीं रह गया, बल्कि आज तो एक ज़रूरत हो चुकी है। कार तो आज हर घर की ज़रूरत है। लेकिन अब अगर मैं देखूं तो एक लग्जरी की तरफ बढ़ने का जो है कि माइंड सेट किया है, और ये भी इस इंडस्ट्री की ही देन है। अगर बीसीए वाला टाइम मैं याद करती हूँ, कभी सोचती भी नहीं थी कि यहाँ तक मेरी लाइफ पहुँचेगी। 10-15 हज़ार की जॉब मिल जाए उसमें इनफ होगा मेरे लिए, ये माइंड सेट था। लेकिन आज बहुत कुछ बदल चुका है। लग्जरी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये इसी इंडस्ट्री की देन है। और इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर फ्रेंड्स
आपका जो माइंड सेट है वो आप वहाँ तक पहुँच जाता है कि बहुत सारी चीज़ें आप हासिल करने की सोचने लगते हैं। जैसे मैं जब अपनी बात करती हूँ तो मुझे वो भी टाइम याद है जब BCA मैं कर रही थी और हमारा एक सेशन हुआ करता था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, और मुझे याद है कि मैंने एक भी वो सेशन अटेंड नहीं करा पिछले 3 सालों में। यानी कि 3 साल का मेरा वो कोर्स रहा और उन 3 सालों में मैंने एक भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सेशन अटेंड नहीं करा। क्यों? जरूर आप सोच रहे होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे सामने आकर बोलने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता था। मैं 2 लोगों के बीच भी खड़े होकर अपना नाम नहीं बता सकती थी। VLCC में भी जब मैं मीटिंग में जाती थी तो कभी अगर मुझे मीटिंग में आगे बुलाया जाता था तो मेरे को नाम बताने के लिए भी कहा जाता था तो मैं नहीं बता सकती थी। बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता था। कई बार मुझे याद है मैं सर लोगों से ये रिक्वेस्ट करती थी और कभी कभी तो लड़ भी जाती थी कि सर अगर आप मुझे मीटिंग में आगे बुलाओगे तो मैं मीटिंग में ही नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं नहीं बोल सकती, मुझे नहीं आता किसी के सामने बोलना। लेकिन फ्रेंड्स, ये इस इंडस्ट्री की देन है कि मैं आज 600-700 लोगों का भी प्रोग्राम होता है और वहाँ पे मुझे बोलने का मौका मिलता है और मैं बिना हेजिटेशन के बोल देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर हम केवल पैसा ही नहीं कमाते, बहुत सारी चीज़ें अर्न करते हैं। यहाँ पर अगर मैं ट्रेनिंग्स की बात करूँ, आज सिर्फ अपनी जर्नी ही नहीं बल्कि जब मुझे ट्रेनिंग्स करने का भी मौका मिलता है, जैसे हमारी 1 नाइट 2 डेज़ की RTPs होती हैं, फुल डे का जो ट्रेनिंग सेशन होता है LDP का, क्योंकि प्रॉपर एक सिस्टम जो कि कंपनी ने बनाया हुआ है, किस तरीके से आप बिजनेस को रन करेंगे, किस तरीके से आप अपने लोगों को डेवलप करेंगे, उसके लिए प्रॉपर सिस्टम है। हमारी वीकली मीटिंग्स होती हैं, हमारा जो कि मंथली फुल डे का प्रोग्राम होता है। हर 3 महीने में हम लोग 1 नाइट 2 डेज़ की RTP करते हैं। तो हर प्रोग्राम में जब भी मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। कहेंगे कि निडरता के साथ ट्रेनिंग भी कर लेती हूँ तो बहुत खुशी होती है। PPT बनाना, ट्रेनिंग्स बनाना, ये सारी स्किल्स मैंने VLCC में आने के बाद डेवलप किए हैं और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल महावीर सर और रुपेश सर की हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर शायद ये प्रतिभा थी जिसे मैं भी नहीं पहचानती थी, लेकिन उन्होंने मेरी इस प्रतिभा को पहचाना और मुझे जो है कि स्टेज पे खड़ा किया। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, जब मैंने प्रेजेंटेशन किया था तो महावीर सर का ये बिलीव था कि मैं अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकती हूँ। वीकली प्रोग्राम्स में मैं प्रेजेंटेशन करती थी, बट जो बड़े प्रोग्राम होते थे उनमें मुझे कभी चांस नहीं मिला था। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रेजेंटेशन किया था, जिसमें जो कंपनी के जनरल मैनेजर हैं मिस्टर अमिताभ वालिया जी, वो भी अवेलेबल थे और महावीर सर ने मुझे वो मौका दिया था कि वहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन करूँगी। हालांकि जो कंपनी के जनरल मैनेजर सर थे उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन क्योंकि एक बड़े प्रोग्राम में एकदम एक किसी नए व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देना थोड़ा सा रिस्की रहता है कंपनी लेवल पर, लेकिन ये महावीर सर का बिलीव था कि उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिया और मैं थैंक्स करती हूँ महावीर सर का ही, क्योंकि उन्होंने मुझे बार बार मुझे गाइड करते रहे कि किस तरीके से मुझे प्रेजेंटेशन देना है। रुपेश सर जो अक्सर हमसे शेयर करते हैं कि जब भी आपकी प्रेजेंटेशन हो तो फर्स्ट उससे एक दिन पहले आप ज़रूर जो है कि प्रैक्टिस ज़रूर करें, और ख़ास तौर पे अगर शीशे के आगे करेंगे तो बहुत अच्छा है। हालांकि ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं होती है, ये रेगुलर प्रैक्टिस होती है, लेकिन हाँ जिस दिन प्रेजेंटेशन है उससे एक दिन पहले तो ये कंपलसरी होता है। तो मैं भी यही करती थी और उसके बाद जब मैंने वहाँ पे प्रेजेंटेशन किया तो जो कंपनी के जनरल मैनेजर हैं अमिताभ वालिया जी, वो भी बहुत खुश हुए मेरी प्रेजेंटेशन से और मेरे लिए वो मोमेंट भी बहुत ही अमेजिंग मोमेंट मेरे लिए रहा है। जो कभी 4 लोगों के सामने भी खड़े होकर बोल नहीं सकती थी, उसने इतने लोगों के बीच प्रेजेंटेशन किया और वो भी इतना परफेक्टली किया कि कंपनी की जो जनरल मैनेजर हैं वो तक खुश हो गए। तो मेरे लिए वो बहुत ही जो है कि एक हैप्पीएस्ट मोमेंट था। इसके बाद जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोग जो VLCC का मैजिक हैंड अवार्ड
जो फंक्शन था वहाँ पर हम लोग गए, जहाँ पर 20 कंट्रीज़ के लोग थे फ्रेंड्स। आप सोच सकते हैं, और वो भी होटल ताज में, होटल ताज, जहाँ पर जाना ही लोगों का एक सपना होता है। तो वहाँ जाने का मौका मिला VLCC के बदौलत। और फ्रेंड्स वहाँ पे जब 20 कंट्रीज़ के लोगों के बीच हमें सम्मान मिला तो एक अलग ही खुशी हो रही थी। वहाँ पर भी जो कि ऑल ओवर इंडिया से कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को वहाँ पे बुलाया गया था, और उसमें से लकीली मैं भी एक थी। तो बहुत ज़्यादा खुशी उस मोमेंट की हुई। वहाँ पर हम वंदना लूथरा मैम से उनके साथ मिले, एक ऐसी फीमेल जो पद्मश्री अवॉर्डेड हैं, जिनका बिजनेस 20 कंट्री में चल रहा है। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, एक ऐसी फीमेल से मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उनके साथ सिर्फ मिलना ही नहीं, उनके साथ बात करना, उनके साथ डांस करना आप सोच भी नहीं सकते कैसी फीलिंग रही होगी। क्योंकि कुछ चीज़ें फ्रेंड्स सिर्फ बोलकर बयान नहीं कर पाते, वो जो कि फीलिंग्स होती हैं जिसे हम महसूस करते हैं, तो वो एक अलग ही फीलिंग्स थी। और इससे भी अच्छी बात कि वहाँ पर जो NDTV के एडिटर हैं मिस्टर रजत शर्मा जी, उनसे भी मिलने का मौका हमें मिला, उनके साथ बैठने का, उनके साथ सेल्फी खिंचाने का मौका हमें मिला। और उनका जैसे शो आता है आपकी अदालत, तो फ्रेंड्स मैंने जब उन्हें सामने बैठकर ये बात कही कि सर मैं आपका शो आपकी अदालत देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो बहुत खुश हुए, तो वो भी एक अलग जो कि फीलिंग थी मेरे लिए, जब सामने से बैठकर हमने उनके साथ बात करी। वो जो नाइट थी मैजिक हैंड अवार्ड की, वो एक अमेजिंग जो कि नाइट थी, एक अलग ही माहौल था वहाँ पर। इसके अलावा हमने अभी 600-700 लोगों का एक इवेंट किया, जहाँ पर कपिल देव जी भी मौजूद थे। कपिल देव जी, क्रिकेटर कपिल देव जी, यानी कि उनके हाथों से जब मुझे ट्रॉफी मिली, बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मैंने उसमें जीता था, जब मुझे उनके हाथों से ट्रॉफी लेने का मौका मिला, तो सच कहूँ तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। कपिल देव जी, उन्हें सामने देख रहे थे हम, एक ऐसी हस्ती। तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि क्या है ये इंडस्ट्री, क्या यहाँ पर हर कुछ पॉसिबल है, सारी चीज़ें पॉसिबल है। और इस इंडस्ट्री में अगर आपके पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो, जिसमें एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स हो, जिसमें इनकम प्लान ऐसा हो जो अनबीटेबल है, जिसे कोई बीट ही नहीं कर सकता, तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सपने पूरे होना ही होना है, ना होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगे। समय क्यों लगेगा? क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पे। आपकी स्पीड अगर स्लो होगी तो आपके सपने भी थोड़ा सा स्लो पूरे होंगे, लेकिन अगर आपकी स्पीड तेज होगी तो डेफिनेटली आपके सपने भी जल्दी से जल्दी पूरे होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे यही कहना है, आप सब भी हमारी तरह अपने सपनों को जीना सीखें, अपने सपनों को पूरा करना सीखें। मेरी लाइफ में तो VLCC ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, लेकिन एक फीमेल होने के नाते मैं ख़ास तौर पे फीमेल से ये कहना चाहती हूँ कि आप सब भी अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो, उसे अपने जो अंदर के जो छुपा हुआ जो ड्रीम है उसे बाहर लाओ और उन सपनों को पूरा करो। आप सिर्फ अपने लिए मत जियो, अपनी फैमिली तक सीमित मत रहो, बल्कि आपको मौका है अपने आप को, अपनी पहचान को पूरे भारत में फैलाने का। आपके सिर्फ गली मोहल्ले तक नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में अपने आप को स्टेबल करने का, अपनी एक पहचान बनाने का। तो मैं आप सबको वेलकम करूंगी VLCC के साथ कि आप सब अपने सपनों को पूरा करें, अपने सपनों को एक नई उड़ान दें, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानें और VLCC के साथ आगे बढ़ें। मुझे यही कहना है फ्रेंड्स। हालांकि ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, लेडीज़ और जेंट्स सबके लिए। लेकिन क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैं फ़ीमेल से ये ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी अपने आप को पहचानें
और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।